तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट हुआ है? क्या हुआ नाजिया को? घबराने की नहीं, खुशी की बात है। अच्छा, आप बहुत जल्द दादा बनने वाले हैं। जाहिरी तौर पर सबको लगता है कि जोया खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खतरे के बादल अब भी उसके सर पे मंडरा रहे हैं। कम से कम मुझे तो यकीन नहीं होगा। अब अपने हाथों से अपनी गाल पे तमाचे मारकर खुद को सजा दो। अम्मी, डैडी, जल्दी आइए। अम्मी, बचाओ मुझे। अम्मी देखिए ना, ये क्या हो गया है? अपने आपको पागलों की तरह तमाचे मार रहे हैं। डैडी, फौरन निकलिए यहाँ से, चलिए। रुको। हम निकलते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। सुनिए तो, सुनिए। देखा आपने, मरीज अपनी याददाश्त खो चुका है। कौन है वहाँ? क्या डॉक्टर साहब हैं? ठीक पहचाना आपने। डॉक्टर, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन हूँ मैं? मेरा नाम क्या है डॉक्टर? मेरा घर बार कहाँ है? कुछ भी याद नहीं आ रहा है डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप परेशान मत होइए। यहाँ मैंने अपनी पहचान खो दी है डॉक्टर, और आप कह रहे हैं कि परेशान मत हो। शायद क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं? तुम और मैं घर से निकले थे। सिस्टर, मुझे पता है इमरजेंसी है। yes, even I'm bothered. I'll be there. I should be there in 15 minutes. Yeah. अम्मी अब्बू से मिलने के लिए बरसों बाद अपने घर जा रहे थे शायद। शायद क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी नहीं? हट जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। मैं किसी को नहीं पहचानता। बरसों बाद अपने घर जा रहे थे शायद, और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। बोलो ना, याद आ रहा है ना शायद? हाँ? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शायद बेटा ये रेशम है, तुम्हारी बीवी, और हम तुम्हारे अम्मी अब्बू। एक मिनट अम्मी, शाहिद नाम से तो ये पहले से ही अनजान है। आप जुनैद हैं, डॉक्टर जुनैद। याद करिए ना प्लीज। मैं तो इंतजार कर रही थी कि आपके होश में आते ही सबकी बेयकीनी यकीन में बदल जाएगी। उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप ही जुनैद हैं। याद कीजिए ना, याद कीजिए, वही हॉस्पिटल है जहां हम बरसों बाद एक बार फिर से मिले थे। याद कीजिए ना याद। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरा सर दर्द से फट जाएगा। हट जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। मैं किसी को नहीं पहचानता। जाइए यहाँ से, जाइए। सिस्टर, सीडेटिव इंजेक्शन। छोड़ दो मुझे, चले जाइए, सब चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। छोड़ दो मुझे। डॉक्टर साहब, इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना? क्यों नहीं आएगी? पहले भी तो सिर पर चोट लगने से कुछ वक्त के लिए याददाश्त चली गई थी, मगर फिर लौट आई थी ना। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त के गुजरने के साथ साथ इन्हें सब कुछ याद आ जाए। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द इनकी आंखों पर छाई तो छट जाएगी, और फिर ये खुद को और हम सबको पहचान लेंगे बहुत जल्द।
वाकई में बहुत ही जिद्दा दिल लड़की है ये सादिया। वाकई सुहेल साहब, अगर हमारा दूसरा लड़का होता तो हम सादिया को भी मांग लेते, कहीं नहीं जाने देते इसे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी भाई साहब कि बहुत ज्यादा हंसने के बाद रोना पड़ता है, तो क्यों गम को सीने से लगा कर रखें। नानी देखिए ना, अब वो मुझे गम कह रहे हैं। सादिया, अब थोड़ी संजीदा हो जाओ। भाई, अब तुम खाला बनने जा रही हो और घर में सबसे छोटा होने का तुम्हारा हक अब छीनने जा रहा है भाई। वरना दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि सबसे छोटा कौन है। अब बस भी कीजिए आप लोग, कब से मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं। थैंक यू। आओ अरसलान बेटा आओ। भाई हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ जीते रहो। क्या बात है जीजू, आप इतने नर्वस लग रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। हाँ बेटा जाओ फ्रेश हो लो। तब तक मैं आप लोग को एक जोक सुनाती हूँ। सुन लड़के, अब सराफत से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तेरे आशिक को जान से मार दूंगा। मैं 10 तक गिनता हूँ, बाहर आ जाओ। नहीं नाजिया, तुम वापस चली जाओ। नाजिया मेरी बात मानो, मुझे कुछ नहीं होगा। नाजिया प्लीज, नाजिया यहाँ से वापस चली जाओ। नाजिया मेरी फिक्र मत करो नाजिया, प्लीज। नाजिया छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, साला पिटारी समझ रहा था। नाजिया मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे हैं और नींद ना आने की वजह भी जानती हूँ। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो आपकी मुझसे ये दूरी और बेजारी का सबब ना जान सकूं। क्या आपको ये लगता है कि मैंने आपकी नजर में पाक दामन बने रहने की वजह से गलत बयान दिया? सो जाओ नाजिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं कोई बात सुनना चाहता हूँ। सुनना पड़ेगा अरसलान, क्योंकि जो इल्जाम आप मुझ पर अपने ख्यालों में थोप रहे हैं मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जिस बात का कोई सबूत ना हो वो तो इल्जाम ही कहलाएगा ना। क्या हमारे रिश्ते की बुनियाद इतनी खोखली है कि उसमें शक अपनी जगह तलाश सके? नाजिया, 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 मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, तुम्हारी बातों पर एतबार करना चाहता हूँ, लेकिन रह रहकर उन चारों की तस्वीर मेरी नजर के आगे घूम जाती है। कि वो घिनौनी हरकत। बस अरसलान बस, इसके आगे एक लफ्ज नहीं कहिएगा आप। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी इज्जत पर उछाला गया कीचड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों बचाया नाजिया तुमने मुझे? क्यों बचाया तुमने? मर जाने देती मुझे। तुम्हारी बात पर यकीन ना करके मैं अपनी नजर में गिर जाता हूँ। ठीक है, मैं आइंदा आपको कभी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। अगर मेरी बात पर कभी पुख्ता यकीन हो जाए तो वही पुराना अरसलान अपनी नाजिया के साथ हंसते खेलते जिंदगी का पूरा सफर तय कर सकता है, वरना जो आपकी मर्जी।
चुप हो जाओ सफिया, चुप हो जाओ, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह जोया के लिए उससे बेहतर रिश्ता हमें मिलेगा। अब दिलासों से मन नहीं बहलता। जी माफ कीजिएगा, दरवाजा खुला था, मैं बगैर पूछे अंदर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं? हाँ बेटा, तकदीर लिखने वाले ने हमारी तकदीर में खुशियों का सफा कोरा ही छोड़ दिया। जोया के ससुराल वाले आए थे उसकी खैरियत पूछने के लिए। पता नहीं उन्होंने क्या महसूस किया कि रिश्ता ही तोड़ दिया। कहने लगे कि उन्होंने सुना है कि जोया पर किसी शय का असर है। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया है। अब उन्हें कौन बताए कि काजी साहब की इनायत के बाद जोया बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसका मतलब काजी साहब का ठीक है। सनोबर ने उन लोगों को भागने पर मजबूर किया होगा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? काजी साहब और हम सब लोग आप लोगों के साथ हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। वाकई आप लोगों का बड़ा सहारा है हमें। क्या मैं जोया से मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, जोया पीछे लॉन में है, जाकर मिल लो। शुक्रिया। हारान, तुम? ये क्या बेवकूफी कर रही हो सनोबर तुम? हाँ? ये मत भूलो कि अब तुम सनोबर नहीं, अब तुम जोया हो। जोया हो तुम, तुम्हें जोया की तरह ही रहना है। क्या कर रही हो सनोबर? हारान की नजरों में तुम जोया हो। अपने जज्बातों पर काबू रखो। माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो गई। आपसे सीधा तुम पर आ गई। जी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा। एक पल को लगा जैसे मेरी सनोबर ने मुझे आवाज दी। जी आपको बुरा तो नहीं लगा? जी जी नहीं। दरअसल सनोबर की मोहब्बत ही मुझे आप तक खींच कर लाई। जिस सनोबर को मैं जानता था उसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। सनोबर बहुत खुशनसीब है जिसे आप जैसा चाहने वाला मिला है। और बेहद बदनसीब हूं मैं जो अपनी मोहब्बत खो बैठा। काश एक बार मुझे सनोबर मिल जाए, ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैंने उसकी अंदरूनी खूबसूरती से मोहब्बत की, उसकी रूह को चाहा है। रूहानी मोहब्बत है मेरी। उसका जिस्म, उसकी शक्ल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बस यही कभी उससे कह नहीं पाया। पता नहीं क्यों मुझसे दूर है।
फर्ज कीजिए अगर आपकी सनोबर किसी और शक्ल में आपको वापस मिल जाए तो आप उसे कबूल करेंगे? मैंने कहा ना, मैंने सनोबर की रूह से मोहब्बत की। तब तो आपको आपकी सनोबर मिल जाएगी। लेकिन एक शर्त पर। आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्या यह मुमकिन है? मगर मैंने कहा ना, आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जंगल के किसी कोने में सनोबर का इंतजार कीजिए, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, क्योंकि वो भी आपसे मिलने के लिए बेकरार है। आपके चेहरे पर सवालिया निशान को मैं पढ़ सकती हूँ। आप जाइए, सनोबर को मिलते ही आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। हरान, आज से मेरी सारी परेशानी, उलझन और फिक्र दूर हो गई है। अब तुम मेरे हो, अब सिर्फ तुम होगी, मैं होगी और हमारे बीच मोहब्बत की लहर। समझ में नहीं आ रहा मैं इस आने वाले बच्चे की खुशी मनाऊं या गम। इस बात का जवाब चाहिए तो तुम्हें डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा अरसलान, तभी इस बात की तस्दीक हो पाएगी कि बच्चा तुम्हारा है या। नासिया कभी डीएनए टेस्ट के लिए तैयार नहीं होगी। कैसे भी करके नाजिया को मनाना होगा अरसलान। ऐसा ना हो कि तुम किसी दूसरे के बच्चे के। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अरे नाजिया, तुम्हें पता है ना ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाते। लाओ मुझे तो, बोलो इसका क्या करना है? रास्ते में पड़ा था, वहां रख दीजिए। आज परसों बाद आपको मेरी फिक्र हुई है। अब तुम अपने पुराने वाले अरसलान को ही देख रही हो। नाजिया, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। कुछ टेस्ट हैं जो तुम्हें कराने पड़ेंगे, तुम कराओगी ना? आपका हुक्म मेरा ईमान है, जरूर कराऊंगी। नीलू, इतनी देर से क्या ढूंढ रही हो? अरे वो प्रेगनेंसी में औरत को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस पे एक बुक थी, मैंने पहले यही रखी थी, अभी मिल नहीं रही है। मिल गई। लाओ देखे तो। अरे ये तो वही किताब है जो आपने मुझे ला कर दी थी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो माँ ने सारी चीजें अपनी बेटी के लिए संभाल कर रखी है। अरे भाई, पहले उसे फोन करके पूछ तो लो कि उसे इस किताब की जरूरत है भी या नहीं। कहीं अरसलान ने उसे मेरी तरह गिफ्ट ना कर चुका हो। उससे तो मैं पूछ लूंगी। पहले आप अरसलान को फोन कीजिए और उससे पूछिए कि वो नाजिया को चेकअप के लिए कब ले जा रहा है। अभी फोन करके पूछ लो।
अरसलान बेटा। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की दुआ है। बेटा हम ये चाह रहे थे कि तुम नाजिया का प्रॉपर चेकअप करवा लो। मेरे एक दोस्त का नर्सिंग होम है, वहां सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बेटा अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम नाजिया को यहाँ लेकर आओ, हम साथ मिलकर चलेंगे, वरना हम खुद उसे ले जाकर उसका चेकअप करवा लेंगे। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं डैड? मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल है। मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और हम लोग उनसे आज मिलने जा रहे हैं, बल्कि अभी निकलने वाले। लेकिन फिर भी 2 डॉक्टर से कंसल्ट करना अच्छा रहेगा, तो पहले मैं दिखा लूँ और बाद में आप लोग तसल्ली कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उस बच्चे को दुनिया में आना है या नहीं, ये तो डीएनए रिपोर्ट ही बताएगा। सनोबर, क्या ये तुम हो? तुम्हारी इस मोहब्बत की सौगात के गुलाबी जोड़े में और कोई कैसे हो सकता है हराम? सनोबर आज अपने असली और मुकम्मल वजूद के साथ तुम्हारे सामने है हरान। आज किसी का सहारा नहीं है मेरे पास, कोई अक्स भी नहीं है। एक अरसे से तुम्हारी आगोश में आने के लिए तरसी हूँ मैं, बेहद तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। और मुझे अपनी बाहों में भर लो और फिर कभी मत छोड़ना। इसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सनोबर। झूठ, फरेब और बेवफाई करके मुझसे मोहब्बत की उम्मीद करती हो। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं। I hate you! लेकिन हरान, तुम ही ने तो कहा था तुम मेरी रूह से मोहब्बत करते हो, मुझे हर हाल में कबूल करोगे। तुम्हारे हथियार को मैंने तुम ही पे इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर मैं तुमसे सच कह देता तो तुम कभी इस शक्ल में मेरे सामने नहीं आते और फिर कभी किसी को पता नहीं चल पाता कि जोया जोया नहीं तुम। लेकिन हरान, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मोहब्बत के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। छल, कपट और फरेब की सीढ़ियों पर चढ़ मोहब्बत नहीं नफरत हासिल होती है सनोबर, नफरत हासिल होती है। और जो जख्म तुमने मुझे दिया है सनोबर, मैं उसे कभी भरने नहीं दूंगा, ताकि मुझे यह सबक मिलता रहे कि कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अपने जज्बातों को किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनने देना है सनोबर, किसी का खिलौना नहीं बनने देना। रुक जाओ हरान, मेरी मजबूरी को समझो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हारी नफरत नहीं सह पाऊंगी। हरान, मुझे माफ कर दो, अब से तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा।
मुझे छोड़ के मत जाओ हरान। हरान, मैं समझ रही हूँ तुम उस जोया के लिए मुझे छोड़ रहे हो। मैं उस जोया को खत्म कर दूंगी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सनोबर, ऐसा तो तुम तब करोगी जब मुझसे बचोगी। अब मैं तुम्हें किसी की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। हरान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम भीख में मुझे अपनी मोहब्बत नहीं दे सकते तो मौत दे दो मुझे। अपने महबूब के हाथों मिली मौत मेरे लिए बेशकीमती तोहफा होगी। मेरी रूह को चैन मिलेगा। दूसरों को बेपनाह तकलीफ और परेशानी दी है तुमने। मेरी ममा और मेरे अजीजों को कत्ल करने के मंसूबे रचे हैं तुमने। इन सब के एवज में दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर दूं, मगर किसी को मौत के घाट उतारना या उसके बारे में भी सोचना मेरे खून में नहीं है। और वैसे भी मैंने तुमसे कभी बेपनाह मोहब्बत की है सनोबर, इसलिए मेरा दिल और मेरा ज़मीर तुम्हें सजा देने की इजाजत नहीं देगा। काश तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती सनोबर, काश तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती। इसका फैसला काजी साहब करें। काजी साहब, मैं अपनी मामा का गुनहगार हूं। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। काजी साहब, मैं उनसे मिलने के लिए बेताब, मुझे इजाजत दीजिए। हरान, जाओ जिंदगी को एक नए नजरिए से देखो और शुरू करो। हरान, मुझे तड़पते हुए छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ हरान, रुक जाओ। देख लिया सनोबर, बुराई के रास्ते पर चलने का अंजाम, कुदरत के कानून को तोड़ने का अंजाम। सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता। सनोबर, तुम पर से मेरा भरोसा उठ चुका है, इसलिए तुम्हें अपनी कैद में रखना मेरी मजबूरी है। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमसे किसी को खतरा नहीं है तो मैं तुम्हें खुद आजाद कर दूंगा। अम्मी, हाँ, ये लीजिए अम्मी, जूस पी लीजिए। नहीं, तुम पी लो रेशम। हम लोग पी चुके हैं बेगम, ये आपके लिए है। मैं नहीं पीऊंगी। बेगम प्लीज, खुदा के लिए दवा समझ के पी लीजिए। अम्मी, अम्मी, आप बहुत थक गई हैं। कुछ देर घर जाकर आराम कर लीजिए, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी।
नहीं रेशम, मैं शाहिद को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। बेगम रेशम ठीक कह रही है। अब आपकी सेहत इस काबिल नहीं है कि आप इतनी थकान और परेशानी बर्दाश्त कर सकें। आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। और वैसे भी अब आपका शाहिद तो खतरे से बाहर है, बस इसकी याददाश्त वापस आनी है। और रेशम बेटे, मैं समझता हूँ कि तुम भी घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ ठहरता हूँ। नहीं अम्मू, मैं यहाँ हूँ। आप अम्मी से कहिए ना कि घर जाके कुछ देर आराम कर लें। चलिए बेगम, आइए। चाहिए अम्मी। रेशम बेटा, शाहिद का ख्याल रखना। मैं भी कैसी बातें करती हूँ। मेरा बेटा है तो तुम्हारा शौहर भी तो है, हम सबकी जान है ये। आइए बेगम, चले। एक्सक्यूज मी। जी मेरे सारे टेस्ट हो गए ना? जी वो तो कब के हो गए। तो मैं अब घर जा सकती हूँ? कहाँ जाएंगे आप? आपके हस्बैंड को आ जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। कहाँ है वो? कहीं बाहर चले गए क्या? नहीं नहीं, वो तो टेस्ट के लिए अपना ब्लड दे रहे हैं। ब्लड टेस्ट? उनका किस बात का टेस्ट है? आपको नहीं मालूम? आपको यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए लाया गया है, और इस टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों का ही ब्लड चाहिए होता है, तभी तो बच्चे के मदर और फादर की पुष्टि हो पाती है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। आपको नहीं मालूम? आपको यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए लाया गया है। अरे हारा, मैं तुम्हें ही फोन करने जा रही थी। जोया के घर से फोन आया था, खैरियत बता रहे थे, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। परेशान हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ हारा? मुझे माफ कर दीजिए मामा। आपने मुझसे बेलौस मोहब्बत की। मेरी फिक्र हमेशा से है आपको, और बदले में मैंने आपको हमेशा गलत समझा। आप पे भरोसा ना करके आपको हमेशा रुस्वा किया। देर से ही सही, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। मेरे लिए यही काफी है हारान। लेकिन तुम में इस बदलाव की वजह जरूर जानना चाहूंगी मैं। काजी साहब ने मेरी आंखों पर चढ़ी पट्टी खोलकर मुझे सनोबर की हकीकत से आगाह करा दिया। आपकी कही एक एक बात सच हुई। हारान, मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरी कही हुई बातें सच हुई। इस बात की है कि मेरा बेटा, मेरा हारान गुमराही के दलदल से बच गया।
मैं आपसे वादा करता हूं मम्मा कि आज के बाद मेरा कोई भी फैसला आपकी रजामंदी के बगैर अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। आज मेरा हारान मुझे मिल गया। नाजिया, नाजिया, चले? नहीं। What? वो असला मैं कुछ अंदर से ठीक फील नहीं कर रही हूँ। एक दिन डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ और घर भी फोन करके बता देता हूँ हम लोग कल सुबह। तुम आराम करो। आपको नहीं मालूम, आपको यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए लाया गया है और इस टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों का ही ब्लड चाहिए होता है। तभी तो बच्चे की मदर और फादर की पुष्टि हो पाती है। आपको नहीं मालूम, आपको यहाँ डीएनए टेस्ट के लिए लाया गया है और इस टेस्ट में मेल और फीमेल दोनों का ही ब्लड चाहिए होता है। तभी तो बच्चे की मदर और फादर की पुष्टि हो पाती है। मिस्टर आर्सलन, यस सर आपकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। प्लीज गो अहेड। नाजिया, जी नथिंग, थैंक यू। सॉरी नाजिया, मेरी और तुम्हारे जिंदगी की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी था। मैं जानता मेरी नाजिया कभी गलत नहीं हो सकती, वो कभी गलत नहीं हो सकती। नाजिया, पाने के लिए मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन मेरे बच्चे के वजूद पर शक ने हमारे बीच की सारी गुंजाइश खत्म कर दी है और मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मैं सब कुछ सह जाती, मगर ये वो जख्म है जो ता कयामत तक खड़ा रहेगा। अपना और मम्मी डैडी का ख्याल रखिएगा। नाजिया, जो कभी आपके लिए। सनोवर,
कैद में। ये सुनकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन तसल्ली नहीं। मेरे बेटे को मुझसे अलग किया, मेरे अम्मी अब्बू पर कातिलाना हमला किया तुमने, और बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है तुमसे। काजी साहब के सामने उनकी मर्जी के खिलाफ मैं तुझे कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए इंतजार था मुझे उनके बाहर जाने का। लेकिन अब मेरे कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आप नहीं जानती मेरे जिस्म से मेरी ये रूह अलग करके कितना बड़ा एहसान करेंगी आप। क्या आप एक मरे हुए जिंदात को, जिसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है, आजाद कराएंगी? यह आपका मुझ पे एहसान होगा, यकीन मानिए। रेशम इतनी बुज़दिल नहीं कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे खत्म करे। मैं तुझे आजाद करके लड़ने का एक मौका जरूर दूंगी, ताकि ना ही तेरे दिल में कोई मलाल रहे और ना ही मेरे दिल पर कोई बोझ तेरी मौत के बाद। मैं नहीं चाहती कि काजी साहब के पाक घर में तुम्हारे खून की नापाक छींटे पड़े। तुम्हारी मौत तो मैं लिख चुकी हूं सनोबर, अब से बस कुछ ही लम्हों बाद, लेकिन काजी साहब के पाक घर में नहीं, कहीं बाहर। चलो। चलो। लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से बहुत प्यार है। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर, अरे देखो तो सही, किस तरह मायूसी और खौफ तुम्हारे चेहरे पर छा गए हैं। हाँ, इस मायूसी की वजह मौत का खौफ नहीं, बल्कि हरान से जुदाई है। खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे हरान का नाम लिया। बचा ले अपने आप को, अगर बचा सकती है। राहेल ने शादी से इनकार कर दिया। बेटा वो उनकी बदकिस्मती है जो तुम्हारी कीमत का अंदाज। लेकिन राहेल ने शादी से इनकार क्यों किया? कहीं तुम उस अनजान शख्स से परेशान तो नहीं हो जिसे रेशम अपना शौहर समझ बैठी है? इसका मतलब आप सब जानते हैं? हाँ हरान, मैं रेशम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बकौल सिक्योरिटी इंचार्ज के नाजिया जंगल में कहीं खो गई। उसे उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैं अपने दिल को समझा चुका हूं जोया, और तुम भी अपने दिल को समझा लो। हम दोनों के रास्ते अलग हैं।